स्वागत है हमारी डेली लाइफ न्यूज में। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत राज भटवलिया के भावी मुखिया प्रत्याशी डॉक्टर पल्लवी राज के पैतृक आवास पे। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि उनका प्रतिनिधित्व विजय कुमार यादव जी कर रहे हैं, जो पहले ही से समाज सेवी के रूप में ही है और समाज की सेवा करना इनका परम कर्तव्य है। चूंकि एक एक जनता से उस तरह रूबरू होते हैं जिस पर मानो उस परिवार के नेता नहीं बेटा हो। ये जमात का नेतृत्व करते हैं बल्कि जात का नेतृत्व नहीं करते, इसलिए सारी जनता का रुझान इनके तरफ आ रहा है। सर्वे के दौरान भी पता चला कि भावी मुखिया पल्लवी राज के जो प्रतिनिधि हैं विजय कुमार यादव जी, इनके जनता अपना लाड़ प्यार और दुलार देने जा रही है। आज हम इनसे मिलते हैं, रूबरू होते हैं, जानते हैं कि इनका 2021 में जो चुनाव के मैदान में उतरे, इनका मुद्दा क्या है। तो सबसे पहले मुखिया जी, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र के जनताओं को नमस्कार करता हूँ, साथ ही युवाओं को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ जो कि हमारे बारे में ऐसा सोच रखी है। जो आप लोगों ने जो रिव्यू लिया है, जो निर्णय किया है, जिसके हिसाब से आप हमसे बता रहे हैं कि आपका काफ़ी अच्छा जो है पोजीशन है हमारे पंचायत में, और उसके बाद से आपके चैनल को मेरा लाख लाख धन्यवाद। तो मुखिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 2021 का जो चुनाव है वो उसमें कौन सा मुद्दा लेके उतरे हुए हैं जिससे जनता आपको लाड़ प्यार और दुलार देगी। देखिए, मुद्दे की कमी नहीं है हमारे पंचायत में, किसी भी पंचायत में मैं कहूँ तो मुद्दे की कमी नहीं है। सबसे पहले तो मेरा मुद्दा जो है शिक्षा, बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार है हमारे पंचायत में, भ्रष्टाचार से लिप्त हमारा पंचायत है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, काम तो हर मुखिया करा रहा है आज के डेट में। बिल्कुल, गवर्नमेंट का काम है पैसा देना फंड में, काम है मुखिया है कराना। हमारे यहाँ काम तो और बहुत होता है, हमारे लोग जानते हैं कि हाँ काम हो रहा, रोड बनवा दिए, नरेगा से बांध फेंकवा दिए, मिट्टी का काम करा दिए, काम हो गया। शौचालय बनवाना है, शौचालय बन गया, पेपर में शौचालय बन जाता है, जमीन पे नहीं। आज कितने शौचालय आपको देखते हो पंचायत में, आप देख रहे होंगे, रोड बनता है, बंदरबाट शुरू हो जाता है। आपने मुद्दा डाला 3, लेकिन आप मुद्दे से थोड़ा सा अलग हट के बात कर रहे हैं। आपने डाला शिक्षा, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और स्वास्थ्य, ये 4 मुद्दा आपने डाला। लेकिन ये तो चारों पंचायत स्तर से ऊपर की चीज है, पंचायत स्तर में आती नहीं है। शिक्षा खैर आ सकता है, स्वास्थ्य भी आ सकता है, रूप बदल जाए तो, इच्छा शक्ति बन जाए तो। तो उसके विषय में थोड़ा सा हमको बताइए कि किस तरह जो आप चारों मुद्दे जो रखे हैं उस पर क्या करेंगे जिससे आपका पंचायत डेवलप करेगा। देखिए, बता रहे हैं, मैंने आपसे जो मेरा मुद्दा कह रहे हैं कि मुद्दा से मैंने भटका, एक्चुअली पीछे रीजन ये है कि ना रोड ये सब काम तो हर कोई कराता है। बिल्कुल। जब तक आप हटके कुछ नहीं करेंगे फिर को लोग क्या कर रहे हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो भी कराते हैं, रोड बनवा देंगे, बांध फेंकवा देंगे, चाहे जैसे जिस तरह से करा ले, लूट पाट के या जो भी हो। लेकिन मेरा जो सोच है, मैं बदलना चाहता हूँ। मैं अपने पंचायत में फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग की व्यवस्था करना चाहता हूँ, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। जी हाँ, जिससे क्षेत्र का विकास हो। लोग एजुकेटेड हो तो आप सुधार हो जाएगा। हमारे बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं, हमारी बहनें जब तक, हमारी बेटियां जब तक पढ़ेंगी नहीं, वो शिक्षित नहीं होंगी, वो गलत और सही का पैसा नहीं करेंगी। आप जो किसी से काम कराते हैं, जो बंदरबाट करते हैं, उसमें जानेंगे नहीं वो कि हाँ ये राइट क्या है। उसके लिए शिक्षा जरूरी है। दूसरी चीज मेरा एक है कि प्रसूति औरतों के लिए ये गाँव में जो भी लोग हैं पीड़ित है, परेशान है, उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था मैं करना चाहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कोई उसका चार्ज नहीं होगा, निःशुल्क होगा। बिल्कुल निःशुल्क होगा। और आपकी तरफ से वो मेरे तरफ से होगा, और पूरे पंचायत में 24 आवर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है ना। तीसरी चीज कि मैं हर चौराहे पे, हर बाजार पे जो है सुलभ शौचालय की व्यवस्था करना चाहता हूँ, वो जीतने से पहले। जी हाँ, ये मेरा टारगेट है। यानी कोई आपको जीत की लालच नहीं है, आप समाज सेवा के रूप में परिपूर्ण। बिल्कुल नहीं। ये हमारे बैच के जो भी हमारे दोस्त जो हमारे पंचायत के युवा है, वो सब जानते हैं मेरे बारे में कि मैं लालची नहीं हूँ और मैं ये पद कमाने के लिए नहीं किया हूँ, समाज सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए किए हैं। और मैं समाज सेवा शुरू से ही किया हूँ और ये मेरे शायद नेचर में है। मैं हमेशा लोगों से जुड़ा। बैकग्राउंड के विषय में आपको मैं पता चला है कि आपके ईश्वर का दिया हुआ कोई चीज का भाव नहीं है, तो लालच भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। और मैं कुछ करना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए। बिल्कुल मैं कुछ करना चाहता हूँ पंचायत के लिए, पंचायत के लोगों के लिए, युवाओं के लिए। तो आपने शिक्षा का जो स्तर बताया, तो शिक्षा का स्तर किस तरह उठाना चाहते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि जितने मुखिया हैं, आप किसी भी मुखिया से पूछ लीजिएगा कितने बार स्कूल में गए होंगे, वो किसी सरकारी स्कूल में कितने बार गए होंगे। वो आप कह सकते हैं, मैं नहीं कहूँगा। आप कहेंगे तो मैं सुन। नहीं, पैर रखने तक नहीं गए होंगे। जरा एक से बताइए,
जो खुद अनएजुकेटेड है, जी जी जो खुद क्लास का कभी स्कूल नहीं गया, पढ़ा लिखा नहीं, वो स्कूल में कैसे जाएगा? नहीं जाएगा, वो स्कूल पे सवालियत कैसे उठाएगा? और शिक्षा कहाँ मिलता है? स्कूल में मिलता है। स्कूल में भी तो उसे विद्या का मंदिर कहा जाता है। हमारे गार्जियन जो है जागरूक नहीं है, उनको जागरूक कौन करेगा? हम करेंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी। युवा करेंगे ना। ये दौर हमारा है, ये दौर हमारा है जनाब, और इस दौर को हम लोग को चलाना है और अपने हिसाब से चलाना होगा। यही युवा है जो नरेंद्र मोदी को 10 साल से प्रधानमंत्री बना के बिल्कुल रखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। यही हुआ है जो नीतीश कुमार को 15 साल से सीएम बना के रखी हुई जी है। हाँ, जी हाँ। अब युवाओं की ताकत को पहचानना होगा लोगों यानी आपके कहने का मतलब है कि आपका विकास ही बोलेगा। को। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह का डेवलप करने का आप नाम ले रहे हैं, बिल्कुल। अगर उस तरह का डेवलप करते हैं हाँ। तो आप नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के जैसा जी आप भी हाँ। 10 साल 15 साल रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरा फर्स्ट है, जो भी हो, मैं नहीं कोई भी हो, अब युवाओं को पहचानना होगा, युवाओं को अपनी ताकत दिखाना होगा। मैंने हार जीत से समाज- मतलब नहीं है, आपको अपने कर्तव्य से मतलब मेरे है। मुझे अपने कर्तव्य से मतलब है, और मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि हम स्कूल में जी, पहुंचे, जी। स्कूल के शिक्षा व्यवस्था को ठीक करें, चुस्त दुरुस्त कर दें। बिल्कुल चुस्त दुरुस्त करें और फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग की व्यवस्था करें। ये मेरा शिक्षा सबसे फर्स्ट मेरा पॉइंट है कि शिक्षा को ठीक करें। सर जी, आपने एक और शब्द डाला था भ्रष्टाचार। आपके पंचायत में किस प्रकार का भ्रष्टाचार है? सर एक चीज बताइए, जनरल का जो काम होगा, जी, जी। कोई जाने से बाकी नहीं है, चाहे गांव के पढ़े लिखे लोग हो या नॉन एजुकेटेड हो, सब लोग जानते हैं। जब बात करते हैं कहीं तो लोग कहते हैं कि कैसे काम करें, 4% फल्ला को देना होता है, 3% फल्ला को देना होता है, 10% फल्ला को देना होता है। यानी धरातल पे काम आके जीरो हो जाता है। भैया कैसे, क्या क्यों देना होता है? आपको लोग चुनकर बैठाए हैं, पद दिए जी। हैं, आपको मुखिया बना दिए हैं, इसलिए बनाया क्या कि आप अंदर बांट कर दो ऊपर से नीचे तक। आपको अपनी क्षमता के बारे में पता ही नहीं है और आपकी कि क्या हमारी क्षमता है? एबिलिटी क्या है, जी, जी। हमारा पावर क्या है। हम जाकर ऊपर से नीचे तक बांट देते हैं। आपके अंदर एबिलिटी है तो आप वीडियो के पास बैठिए ना, बैठिए। वीडियो से बात कीजिए कि मैं क्यों दूं कमीशन आपको, मैं क्यों ऊपर से नीचे तक कमीशन बांटूं। मुझे गरीब का पैसा को लूटने की थोड़ी लगी हुई है गवर्नमेंट। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा पैसा है, लोग ऊपर से नीचे तक लूट कर रख दिए हैं। जनरल का काम जो हुआ है, जाके देखिए कैसे काम हुआ है। तो आप इसी से काम हुआ है। एक सेकंड सर मैं आपसे एक मिनट पूछूंगा, आप जीतते हैं तो किस प्रकार का पंचायत होगा? मैं जीतूंगा अगर जिस दिन मैं मुखिया बना इस पंचायत का, जी। आप देखेंगे, मैं फिर मिलूंगा, आपके चैनल फिर आएगी मेरे यहाँ, जी, जी। और आपको से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझसे आके इंटरव्यू कीजिएगा, आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। जी, जी, जी। मैं चैलेंज तो कुछ नहीं करूंगा, थोड़ा मैं सा आपको उस पे बताइए, थोड़ा सा जनता भी देखे। भ्रष्टाचार को खत्म रहेगा। बिल्कुल, भ्रष्टाचार मुक्त भाई समाज का निर्माण करें। मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं वीडियो से बात दूं, टॉक टू टॉक टेबल पे टॉक करूं कि मैं आपको कमीशन नहीं दूंगा। यानी भय मुक्त समाज का निर्माण करेंगे। बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताइए, आज का युवा कोई है क्या जो किसी को विधवा पेंशन अगर बनाना हो जी। तो 500 रुपए से कमीशन ले? जी नहीं, युवा नहीं। मैं भी ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रोटेक्शन हूँ, मैं इसमें आपके चैनल के माध्यम से कुछ भी कह दूंगा। बिल्कुल। लेकिन अपने दिल पे हाथ रखकर बोलिए, कोई युवा नहीं लेगा, मैं नहीं, कोई युवा नहीं लेगा। जी हाँ, जी हाँ। किसी बुजुर्ग से 500 रुपया कभी नहीं लेगा कि मैं आपका जो है आपका विधवा पेंशन करा दे रहा हूँ। ठीक है, कौन लोग लेते हैं? आपको सब पता है, जनता भी जानना चाहती है, थोड़ा सा आप उसको देखिए बता रहे हैं। मेरा मेन मोटो है युवाओं को जगाना, उनको अपनी एबिलिटी को दिखाना, पहचान कराना। वह आप अपनी एबिलिटी को पहचाने, ये आपका समाज है। अब आने वाला जनरेशन हमारा रहने वाला है, हम अपने बच्चों को इसमें जन्म देंगे, हमारे बच्चे इस माहौल में रहेंगे, पहले भी यहाँ पे शिक्षा लेंगे। बड़े बड़े लोग तो जाकर प्राइवेट स्कूल पढ़ा लेते हैं बच्चों को, अच्छे माहौल दे देते हैं, शहर में जाकर पढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे गाँव के लोग कहाँ जाएंगे? सब लोग उस लायक नहीं। जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि जिन मुखिया प्रतिनिधि से विजय कुमार यादव जी से जो मेरी मुलाकात हुई है, जिससे मैं रूबरू हुआ हूँ, उनका सीधा कहना है कि मैं पंचायत का एक ऐसा विकास करूंगा कि जनता ने आज तक नहीं देखा होगा कि वो विकास का वह क्षण क्या होगा। यानी स्वच्छ छवि और सुंदर विचार और शिक्षित परिवार जो आज पंचायत के लिए डिमांड है, वो आज वो प्रत्याशी स्वरूप मेरे बगल में बैठे हुए हैं। और इनका ये भी कहना है कि मैं 4 मुद्दा ही लेकर आया हूँ: शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। बेरोजगारी इनका मुख्य मुद्दे से इनका कहना है कि मैं अगर चुनाव जीतता हूं तो पंचायत स्तर पे अपने से उच्च स्तरीय पदाधिकारी से मिलके जो कुछ भी लघु उद्योग आता है उसमें रोजगार देने का मैं मुहैया कराऊंगा और क्षेत्र का विकास करूंगा। तो सर आप इतना दावा कर रहे हैं, जो जनता आपको लाड़ प्यार दुलार देने जा रही है, तो जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जनता को मैं यही संदेश दूंगा कि आप अपनी क्षमता को पहचानिए। जी जी जी। ये लोकतंत्र है, आपको जो वोटिंग करने की पावर मिली है, जो अधिकार मिला है, आप उस राइट को पहचानिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं युवाओं को एक साफ संदेश देना चाहता हूँ, जिस प्रकार हम कहीं जाते हैं, हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, तो हम उन्हें पहचान कराते हैं कि पापा जी हमारे या बाबू जी ये बिल्कुल बिल्कुल। ये फलना ट्रेन है, इस पे नहीं चढ़ना है, ये फलना ट्रेन है, इस पे चढ़ना है।
क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि ये पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता नहीं होता ये कौन सी ट्रेन हम है। इसके बताते हैं इससे में अनुभवी है। लेकिन उनको क्यों बताते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ? जी हाँ। बच्चे क्यों बताते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, एक राइट वे देते हैं ना जी उनको बिल्कुल। कि ये ट्रेन नहीं है, ये ट्रेन पे चढ़ना है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़े लिखे जी हैं। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्ज उनका बनता है कि अपने से जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, जो गार्जियन है, उनको सही राह दिखाना। बिल्कुल। ठीक उसी प्रकार मैं इस पंचायत के टोटल युवाओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये भी आपका फर्ज बनता है कि आप अपने पंचायत के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जिनको अपने मत का अधिकार पता नहीं है, उनको ये एहसास दिलाएं, उनको ये अधिकार बताएं कि आप किसे मुखिया चुन रहे हैं, किसे नहीं चुन रहे हैं। आपने अपने कर्तव्य को करें और ये भी आपकी दायित्व बनती है। ये पंचायत आपका है, ये गांव आपका है, इसको सुरक्षित रखना और साफ कर रखना, भ्रष्टाचार मुक्त करना, ये हम सब की जिम्मेवारी है, ना ही किसी प्रत्याशी की जिम्मेवारी है, सारे युवाओं की जिम्मेवारी है। और लोगों को समझाएं, यानी सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, सबका विकास साथ में सब किसी की ये जिम्मेवारी है, सारे युवाओं की ये जिम्मेवारी है कि अपने पंचायत में सही और गलत की पहचान कराना। तो आपको जनता से क्या उम्मीद है सर? जनता से मुझे पूरी उम्मीद है। आप खुद जो है आप सर्वे करके आए हुए हैं, फिर भी आपको तो कुछ उम्मीद होगी, इतना दावे कर रहे हैं, इतना काम करने के लिए। मुझे युवाओं पे पूरा उम्मीद है। मैं युवाओं का नेतृत्व कर रहा हूँ और युवा हमारे दिल में बसते हैं और मुझे युवाओं पे पूरा विश्वास है। तो जनता के युवाएं ही नहीं होते, जनता तो बुजुर्ग भी होते हैं। नहीं, मैं देखिए, मेरा मतलब ये नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो बुजुर्ग, जो हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको गलत और सही राह दिखाना। मैं इसलिए कह रहा था ये चीज कि उनकी जिम्मेवारी है, ये वो अपनी जिम्मेवारी को पहचाने, उन लोगों को समझाएं और गलत का सही पहचान कराएं। मैं इसलिए चलिए, मुखिया जी से जो भी मेरी मुलाकात हुई, मुखिया प्रतिनिधि विजय कुमार यादव जी से, उन्होंने खुल के युवाओं के लिए परस्पर उन्होंने शब्द रखा, चूंकि युवा है, लेकिन समस्त ग्रामीण जनता, समस्त पंचायत की जनता को सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास लेकर चलने वाले व्यक्तित्व के मालिक है। जो भी अपडेट मिलेगा मुखिया जी हम लोग आप लोग देते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।